जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों फॉरेस्ट गम की इंडियन एडाप्टेशन लाल सिंह चड्ढा काफी ज्यादा विवादों में घिरी हुई है। विवाद का कारण है लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान द्वारा निभाया गया रोल। उसकी जिस तरह से के एक्सेंट का यूज किया गया है, जिस तरह से बाल कटे हुए हैं, कई सारी चीजें हैं जो कि विवादों का कारण बन रही है। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे करीना कपूर का जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं दब गया है। क्योंकि करीना कपूर ने जो किरदार निभाया है, उस किरदार में जिस तरह से अपने आप से भागती हुई एक लड़की का किरदार था, वो कहीं ना कहीं करीना कपूर के चेहरे पर उस तरह के भाव दिखाई दे नहीं रहे। और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनी लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के अपोजिट करीना कपूर खान है। बॉलीवुड के दोनों सितारे इससे पहले 3 इडियट्स और तलाश में साथ काम कर चुके हैं। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम का आधिकारिक एडाप्टेशन है। जिन्होंने टॉम हैंक्स की मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि रॉबिन राइट का किरदार जॉनी असल में कितना ताकतवर है। जेनी फॉरेस्ट गम का सबसे उलझा हुआ और चुनौतीपूर्ण किरदार है। उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ऐसे किरदार करना बढ़िया से बढ़िया एक्टर्स के लिए भी मुश्किल साबित होता है। लाल सिंह चड्ढा में जेनी का किरदार रूपा डिसूजा के रूप में स्थापित किया गया है। आमिर करीना की फिल्म का ट्रेलर काफ़ी पहले ही आ चुका है, तो फिल्म में दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस की एक झलक और किरदारों के बारे में उन दर्शकों को भी अंदाज़ा मिल रहा होगा जिन्होंने टॉम हैंक्स और रॉबिन राइट की कालजयी फिल्म ना देखी हो। अब अगर ट्रेलर के आधार पर टॉम हैंक्स और रॉबिन राइट से आमिर खान और करीना कपूर खान के काम की तुलना की जाए तो ये कहने इसमें कोई संकोच नहीं होगा कि आमिर और करीना दोनों ही फॉरेस्ट गम की परफॉर्मेंस के आसपास भी दिखाई नहीं देते, भले आमिर के पास 3 और करीना के पास 2 दशक का एक्टिंग अनुभव क्यों ना हो। लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में रूपा डिसूजा के रूप में करीना के कुछ विजुअल सामने आए। एक आध सीन्स को छोड़ दिया जाए तो एक्ट्रेस किरदार में बिल्कुल फिट नहीं दे बैठती। एक पल के लिए भी उनके चेहरे और शरीर के हावभाव से ऐसा नहीं लगता कि करीना उसी जेनी के अद्भुत किरदार में है जिसे रॉबिन राइट ने लगभग अमर कर दिया। जेनी से अलग रूपा के चेहरे पर बॉलीवुड की आम नायिका की संतुष्टि और सम्मान नजर आता है, जो कि परिवार, देश, समाज के विरोध के बावजूद अपने नायक को पाल लेती है और आखिर में उसे सबको स्वीकारना भी पड़ता है। करीना के चेहरे पर दिख रहे यही भाव रॉबिन राइट की तुलना में उनके औसत होने का सबसे बड़ा सबूत है। फॉरेस्ट गंप में जेनी के किरदार के कई रूप रंग हैं और इन्हें देखकर कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि मूल फिल्म में रॉबिन राइट का काम कहीं ना कहीं टॉम हैंक्स से भी ज़्यादा बड़ा और मुश्किल है। जेनी फॉरेस्ट के बचपन की दोस्त है। मासूम और मंदबुद्धि फॉरेस्ट को बचपन से ही जेनी से प्यार हो जाता है। वो जीवन भर जेनी को प्यार करता है। टॉम हैंक्स की मूवी में फॉरेस्ट और जेनी का प्रेम साधारण नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, इंडिपेंडेंट और काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिकता को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ प्यार में किसी का सम्मान, किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मगर किसी बंधन से भरे एक दूसरे के लिए भरोसा और सम्मान का समर्पण का बखूबी। असल में जेनी का निजी अनुभव जिस तरह का है, उसे किसी आदमी को प्यार ही नहीं करना था। कम से कम दबंग और हिंसक पुरुष से तो जेनी कभी भी प्यार नहीं कर सकती थी, जो रिश्ते में नियंत्रण की डोर किसी न किसी बहाने अपने हाथ में ही रखते हो। इसकी वजह है जेनी को बचपन से ही घरेलू यौन उत्पीड़ना का सामना करना पड़ा है। कहने की बात नहीं है कि उसके लिए एक आदमी का चेहरा हमेशा ही भयावह ही रहा। और हो सकता है कि फॉरेस्ट का मंदबुद्धि या भोलापन होना ही जेनी से उसके दिल को जोड़ता है। जेनी फॉरेस्ट को चाहती है, फॉरेस्ट भी उसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन बचपन के अनुभवों में जेनी अंदर से इतना खोखला बन चुकी है कि उसमें अजीब तरह की उचाट अकेलापन पसरा हुआ है। वो डिप्रेशन की शिकार है, उसे नशे की लत लग चुकी है और वो एक अंतहीन रेस में खुद से ही भाग रही है। फॉरेस्ट चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। जेनी दुनिया और अपनी नज़रों से छिपने के लिए हिप्पियों में शामिल हो जाती है। जेनी और फॉरेस्ट की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो कि खुद से भाग रही है। अमेरिकी समाज में 60 से 70 के दशक में युवाओं में हिप्पी कल्चर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। हिप्पी कल्चर में लड़के लड़कियां ड्रग, नशेबाजी और बिना किसी लाग लपेट के लिए उन्मुक्त सेक्सुअल रिलेशन के लिए बदनाम थे। कुछ स्टडीज़ में सामने आया कि हिप्पी प्रभाव में आने वाले बहुतायत लड़के लड़कियों के बचपन के अनुभव और उनके सामाजिक पारिवारिक बैकग्राउंड का उसमें बहुत बड़ा रोल था। फॉरेस्ट गंप में जेनी का प्रसंग आता जाता रहता है। वो एक बार स्क्रीन से चली जाती है तो लगता है कि उसका किरदार खत्म हो गया, अब वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन अचानक से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं और जेनी नमूनेदार हो जाती है। लगता है जैसे कि अब जेनी फॉरेस्ट के जीवन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन फिर दिखता है कि जेनी कहीं दूर चली गई है। अचानक से वो एक रेस्टोरेंट में पूरी तरह बिना कपड़ों के गिटार बजाते हुए लोगों का मनोरंजन कर रही है। जेनी की नज़रें जब फॉरेस्ट पर मिलती हैं तो उसे गिटार के बहाने नंगे बदन की नुमाइश करने में उसकी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ के अनुभव की तरह है। कभी भी लाल सिंह चड्ढा में करीना के चेहरे पर खुद से भागती लड़की का दर्द और उदासी नहीं दिखी। ट्रेलर में जितना भी उनकी छवि नजर आई, उसे देखकर यही लगता है कि या तो किरदार के लिए वो परफेक्ट नहीं थी या फिर उन्होंने इसके लिए वाजिब तैयारी नहीं करी थी। कम से कम मुझे तो यही फील हुआ कि जेनी मतलब कि रूपा डिसूजा के किरदार के लिए करीना सबसे बेहतर विकल्प थी भी नहीं। ये किरदार तो आलिया भट्ट पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता। उड़ता पंजाब और हाईवे में काम कर चुकी आलिया इसे बहुत सहजता से निभा सकती थी।
आलिया के अलावा भूमि पेडनेकर और सान्या मल्होत्रा भी जेनी के लिए बहुत बेहतर विकल्प साबित हो सकती थी। कंगना रनौत के भी किरदार के मूड में रंग सकती थी। हालांकि आमिर ने उन्हें प्रपोज किया कि नहीं किया इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, लेकिन अगर प्रपोज भी करते तो शायद ही मेल डोमिनेटिंग फिल्म से एलर्जी रखने वाली कंगना उसमें काम करने के लिए तैयार होती। रूपा डिसूजा के दिलचस्प और उलझाऊ किरदार के बहाने करीना के चेहरे पर जो मुस्कान, संतुष्टि और जीवन के प्रति सम्मान दिख रहा है, असल में यही चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट गंप में रॉबिन राइट की तुलना में औसत साबित करती हैं। क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर आया है तो हम तो यही कहेंगे 11 अगस्त को फिल्म में करीना कपूर पूरी तरह से किरदार में रची बसी नजर आए, जिसके बाद में फिर सही तरीके से आकलन किया जाएगा कि करीना कपूर का काम कहाँ तक जस्टिफाइड हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।